नहीं संदीप, अगर फैक्चुअली देखें तो जो प्रधानमंत्री मोदी या जेपी नड्डा कह रहे थे वो फैक्चुअली तो सही है। अगर आप हिमाचल के चुनाव को देखें, छोटे राज्यों में कम वोटों का से अंतर से जीत हार का होता है फैसला, लेकिन हिमाचल में ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। कम से कम 5%, 6% का फासला रहता था। तो जो बात कही जा रही थी कि भाई फासला 1% का भी नहीं है, इस हिसाब से इस बार के चुनाव के नतीजे थोड़े अलग हैं अगर हिमाचल के पुराने चुनाव के नतीजों से हम देखें। लेकिन फाइनली हमें यह मानना पड़ेगा, जीत जीत है, हार हार है। 40 सीट और 25 सीट, ये आंकड़े तो अपने आप में बयां करते हैं 40 बड़ा है या 25 बड़ा है। अगर 35 है वो नंबर है जिस पर आप सरकार बनाते हैं तो बहुत स्पष्ट है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई अच्छा बराबरी का मुकाबला रहा। बराबरी का मुकाबला तो ठीक है, वोट शेयर के हिसाब से आप कह सकते हैं। आपने ताकत भी झोंकी, प्रधानमंत्री मोदी भी वहां गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से आते हैं, अनुराग ठाकुर वहां से आते हैं, आपके पास संसाधन और इसमें आप 20 ही नहीं 23-24 हैं कांग्रेस के मुकाबले। तो लड़ाई तो जबरदस्त हुई, पर क्या यहां पर मुद्दे ज्यादा हावी दिखे? स्टार प्रचारक बीजेपी की तरफ से ज्यादा दिखाई दिए, कांग्रेस की तरफ से तो प्रियंका गांधी वाड्रा ही दिखी। पर जो ये पुरानी पेंशन स्कीम, अग्निवीर का मुद्दा है, यहां पर सरकारी कर्मचारियों की तादाद और लगभग हर घर में कोई ना कोई फौज से भी जुड़ा होता है, वो फैक्टर और सेब बागबानी का फैक्टर, क्या मुद्दे बड़े हावी दिखे जिसमें बीजेपी अपने करिश्माई नेतृत्व के चलते मुद्दों को ढांप नहीं पाई? बिल्कुल संदीप, मैं मानता हूं इस बात को कि हिमाचल का जो चुनाव था, पिछले कई चुनावों को अगर हम देखें तो मुझे लगता है हिमाचल का ऐसा चुनाव था जिसमें वोटरों ने मुद्दों को बड़े गंभीरता से लिया। आपने तीनों मुद्दों का जिक्र किया, मैं उन मुद्दों को दोहराऊंगा नहीं, लेकिन मुझे लगता है तीनों मुद्दों का प्रभाव वोटरों पर पड़ा और इस वजह से वोटरों ने कांग्रेस का साथ दिया। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और जो तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने जबरदस्त प्रचार किया हिमाचल में, उसके बावजूद ये जो नाराजगी थी सरकार के प्रति वोटरों की, उनको इतना नहीं अपीज कर पाए, उतना नहीं मना पाए जिससे कि उनका वोट बीजेपी की तरफ जाता। लेकिन जिस तरह की नाराजगी थी, अगर इस तरह का कैंपेन नहीं हुआ होता तो शायद वोट में भी अंतर और दिखता और शायद थोड़ा और बड़ा फासला कांग्रेस बना लेती। लेकिन मैं मानता हूं इस बात को, हिमाचल का चुनाव सचमुच मुद्दों पर ही केंद्रित रहा। तो विनोद, अगर मुद्दों पर लड़ाई लड़ी जाए, मुद्दे ढंग से उठाए जाएं, उनको ढंग से समझाया जाए तो विपक्ष के लिए एक रास्ता है, और अगर वो नहीं ये कर पाते तो ये उनकी कमजोरी है। ये बीजेपी के मत्थे उसको गढ़ देना, ये कोई राजनीतिक रणनीति नहीं। देखिए, ये जो तर्क दिया है माननीय प्रधानमंत्री ने और नड्डा जी ने, उसका मैं एज ए सेफोलॉजिस्ट जवाब नहीं दूंगा, मैं एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, सीटें बढ़ती कम कैसे बढ़ती हैं और कम कैसे होती हैं। वो कह रहे जी हमारा और उनका वोट शेयर लगभग बराबर है, लेकिन कांग्रेस ने वोट शेयर गेन किया है, आपने लूज किया है कंपेयर टू प्रीवियस इलेक्शन। और चूंकि आपने लूज किया है कंपेयर टू प्रीवियस इलेक्शन, आपने सीटें भी लूज की हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की एक इमोशनल अपील के बावजूद उसको नजरअंदाज जो किया वहां के वोटर्स ने, कृपाल परमार की बात कर रहे हैं कि आप मेरे नाम पे वोट डालिए, आपका वोट मुझे डालना है, आप भारतीय जनता पार्टी को डालिए, कैंडिडेट मत देखिए। इस अपील के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी इस मार्जिन से हारी है तो इसका मतलब ये है कि मुद्दों के चलते जनता पहले अपना मन बना चुकी थी। उसी तरह से मोदी जी के चलते गुजरात की जनता अपना मन बना चुकी थी। तो एक तरफ चेहरा हावी रहा, एक तरफ मुद्दे हावी रहे। बिल्कुल। हाँ। और चूंकि चेहरा वहां इसलिए हावी रहा क्योंकि चेहरा वहां से है, वो सन ऑफ गुजरात माने जाते हैं, वहां सन ऑफ द सॉइल है। और यहां पर उन्होंने अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड यहां भी जोड़ने की कोशिश की। प्रधानमंत्री करते हैं कोशिश कि भाई यहां पर मैं, जब गुजरात से उनको भेज दिया गया बाहर और फिर हरियाणा और हिमाचल का प्रभार दिया गया। तो ये वहां पर प्रभारी रहे हैं।
तो मेरा ये मानना है कि द वोटर इन उत्तराखंड, सॉरी हिमाचल हैज वोटेड ऑन इश्यूज, उसका वोट मैच्योर्ड वोट है। और बीजेपी के जो वोटर का वोट है वो इमोशनल वोट है, उसमें इमोशन का पुट ज्यादा है, केरल लॉजिक के का बाद कम है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जो मतदाता हैं वो हिमाचल में आते हैं। तो उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई है, अपना इल्म जाहिर किया है। वैसे कुछ लोग आजकल ऐसे सवाल भी या बात कहने लगते हैं कि अनपढ़ लोगों ने आम आदमी पार्टी को जिता दिया दिल्ली में, तो यहाँ तो पढ़े लिखों ने जिता दिया कांग्रेस को। पर बात यह है कि मुद्दों पर ये लड़ाई जीत गई कांग्रेस, पर वो मुद्दे इतने पुरजोर तरीकों से कांग्रेस नहीं उठा पाई। पर कांग्रेस ने एक काम जरूर करते दिखाया हिमाचल में कि दे हार्डली पुट अ फुट रॉन्ग। एक आनंद शर्मा की स्टेटमेंट के अलावा कि ये ओपीएस के पैसे कहां आएंगे, ना तो लूज बॉल दी बीजेपी को और ना ही कोई ऐसे मुद्दे सामने आए कि वो घिरती दिखाई दे। तो पुरजोर तरीके से चाहे मुद्दे नहीं उठाए, अगर सहज संभल कर एक रणनीति चलाई जाए तो बीजेपी को टक्कर दी जा सकती है। क्या हिमाचल के नतीजे ये इशारा कर रहे हैं सुकेश? ये नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। अब वहां कांग्रेस जीत गई है तो हम उसकी रणनीति के बारे में बता रहे हैं कि बड़ी अच्छी रणनीति थी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी कोई पहला चुनाव हार गई है। नरेंद्र मोदी ने सघन प्रचार बिहार में किया था 2015 में, हार गई थी। नरेंद्र मोदी ने सघन प्रचार किया था झारखंड में, इसी दिल्ली में बीजेपी हार गई थी। मैं आ रहा हूं, दिल्ली में किया था 15 में भी, 20 में भी बीजेपी हार गई थी। हरियाणा में प्रचार किया था, बीजेपी हार गई थी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल हारती नहीं है, चूंकि नरेंद्र मोदी उसको सब जगह जिता लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपने अच्छा काम किया है, आपका स्थानीय नेतृत्व बहुत लोकप्रिय है, तो उसमें नरेंद्र मोदी कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। गुजरात और इसमें हिमाचल को आप कंपेयर नहीं कर सकते। गुजरात तो उनकी मातृभूमि है, कर्मभूमि रही है, मुख्यमंत्री रहे हैं। गुजरात में उनको कमजोर करने से वहां के लोगों को लगता है कि जो देश का प्रधानमंत्री है वो हमारा बेटा है। वो गुजरात की अस्मिता से अपने आप को जोड़ने की जो उनकी कला है वो गुजरात में काम आती है जाहिर तौर पे। तो गुजरात और हिमाचल को आप कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, ये इतना जरूर है कि कांग्रेस यहां जमीन पे लड़ रही थी, मुद्दों के आधार पे लड़ रही थी। इन्हीं मुद्दों के आधार पे वो गुजरात में अभी देखना ये भी होगा कि मुख्यमंत्री बनाने में आपस में फिर से ना लड़ने बैठे। सरकार बनाने की जिम्मेदारी दे दी जनता ने और जूतम पैजार हो जाए कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। नहीं, आपको इसमें शक है? मुझे कोई शक नहीं। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि वहां लड़ाई होगी, क्योंकि वहां 3-4 गुट हैं, वो सभी मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। और ऐसे में जबकि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कमजोर है, उसके पास ऑफर करने के लिए बहुत कम है। जब आप प्रचंड बहुमत में होते हो, केंद्र में आपकी सत्ता होती है, सरकार होती है, तो बहुत लोगों को ऑबलाइज कर सकते हो, जो पॉलिटिकली ऑबलाइज करने की बात होती है। आपके पास जगह कम है। हिमाचल में जो लोग जीते हैं उनको हिमाचल से उम्मीद होगी, तो बहुत एस्पिरेंट होंगे। अब वहां पे कांग्रेस पार्टी के लिए ये कैच 22 सिचुएशन होगी कि किसको बनाए, तो ये दिक्कत तो होगी। लेकिन हाँ, वहां पे वो लड़ती दिखी, अच्छे से लड़ती दिखी, मुद्दों को बुनाते दिखी। गुजरात में वो कुछ भी करते हुए दिखाई नहीं दी। वो दरअसल अपने पीछे देख रही थी कि आम आदमी पार्टी मुझसे कितना नजदीक है। हाँ। वो लड़ने वाले से सामने आमने सामने नहीं लड़ रहे थे। हाँ। वो देख रहे थे कि कहीं हमारी जो पॉलिटिकल ओपोनेंट है वो आम आदमी पार्टी तो नहीं है जिससे हम पिछड़ जाएंगे।